अगला मुहावरा क्या है बेटा? नानी, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस मुहावरे का मतलब क्या है? हम बताते हैं बेटा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसका मतलब होता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। नहीं समझे? हम बताते हैं। हमारे घर में ही देख लो, एक सीधा है, एक कितना काम करता है, एक भुलक्कड़ है, एक चंट है। नानी जी की जय हो। नानी जी, ये तो आधा अधूरा मतलब हुआ। भाई माना कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, लेकिन पांचों उंगलियां जरूरत के वक्त बराबर ही काम करती है। ये देखो, हैं? सारी उंगलियां हथेली को बराबर छू रही है ना, एक साथ। नानी जी, पांचों उंगलियां मिलकर ही पंजा बनता है। बेटा चंट। हाँ? हाँ, हमारा मतलब है बेटा चिंटू। बात ना पंजे की हो रही है, ना ही उंगलियों की हो रही, बात इंसानों की हो रही है। लेकिन उदाहरण तो उंगलियों का दिया जा रहा है ना नानी जी। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन बेटा चिंटू, ये जो मुहावरे हैं ना, ये प्रमाणित हैं, प्रत्यक्ष है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जो कह रहे हो उसे साबित करो। नानी जी, साबित तो चिंटू चौटाला चुटकी बजाते ही कर दे। लेकिन क्या है ना, चिंटू चौटाला के हाथ खाली नहीं है, इतनी सारी जिम्मेदारी है। समझ रही हो ना आप मेरा काम हल्का करा दो। मेरा कहने का मतलब है कि एक असिस्टेंट जो मेरा हाथ बांटे मेरे काम में, वो दे दो तो मैं चुटकी में साबित करके दिखा दूंगा। बेटा, तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को दूर से राम राम? तुम पहले साबित कर दो, फिर असिस्टेंट देने की बात हम सोचेंगे। ठीक है नानी जी, मैं आज आपको साबित करके दिखा दूंगा कि पांचों उंगलियां मिलकर पंजा बनाती है। राधे राधे, शाम मिला दे। हाँ बेटा चंद, हम भी ये साबित कर देंगे कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अजब गजब घर जमाई। चिंटू चौटाला नाम है मेरा नानी जी। आज शाम तक आपको साबित करके दिखा दूंगा। हे भगवान, तू कहाँ है? तू क्यों मेरी बात नहीं सुनता? हे भगवान, मुझ अंधे को कोई रास्ता दिखा दे। मेरी प्यारी नानी जी की जान को खतरा है भगवान, कुछ तो कर। भगवान, अगर तू है तो दिखा दे एक बार कि तू है। भगवान, तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हे भगवान, अगर मेरी प्यारी नानी जी को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ नानी जी को? क्या हुआ? कौन है तुम? बड़े लाल, कब आए? पता ही नहीं लगा। तुमने सुना तो नहीं जो मैं बड़बड़ा रहा था? देखिए, बातों को गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ मालकिन को। देखो, इतना जोर डाल रहे तो बता देता हूँ। तुम्हारी नानी जी की जान को खतरा है बड़े लाल। हाँ? मालकिन की जान को खतरा? किससे? किससे? आजकल ना चेनें बहुत टूट रही हैं मथुरा के अंदर, समझ रहा है? ये जो गली नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं ना लौंडे, हैं छिछोरे लड़के, गंदे लड़के, इन लोगों की नजर नानी जी के गले में जो हार है उस पे है। तो ये बात तो मालकिन जी को बता देते, मालकिन खुद उनको गोली से मार देगी। हाँ, दे दिया सबूत बेवकूफी का, बेवकूफ आदमी। अबे क्या कोई फायदा है तेरा? अगर नानी जी गोली चलाएंगी तो जेल तेरा फूफा जाएगा कि नानी जाएगी? मैं नहीं बता सकता नानी जी को जाकर के, करना तो कुछ पड़ेगा, हैं? क्योंकि नानी जी की जान को खतरा है। क्या करूं वही सोच रहा हूं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं कि भगवान मेरी मदद कर दे। नहीं नहीं, मालकिन को कुछ बता नहीं सकता। अगर मालकिन को कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। गंगा मैया की कसम, मालकिन तक कोई भी खतरा पहुंचने से पहले उसे मुझसे टकराना होगा। ये तो 200,000 है, ये पूरे हमारे खर्चे के लिए। ओहो पन्ना जी, ऐसे कह रहे हो जैसे
कभी पैसे ही ना देखे हो। आप लोगों के खर्चे के लिए दिवाली आ रही है ना, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी मनपसंद की चीजें खरीदें। नानी जी, क्या हम सच में अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं इससे? हाँ बेटा, वही तो बोला हमने, और हिंदी में बोला। आप अपनी मनपसंद की चीजें खरीद ले, पर शर्त एक ही है। कैसी शर्त? सबको आज ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शाम को लौटेंगे तो अपने पैसों का हिसाब लेंगे। क्या किया तुम लोगों ने 10,000? हाँ, और चिंटू बेटा जी गिन रहे हो ना पैसे, आज ही खर्च कर लेना तुम भी। नानी जी, शाम तक ना एक एक नोट का, एक एक पाई का शाम तक आपको हिसाब मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। चलिए मालकिन। बड़ेलाल, ये इतना बड़ा लठ लिए तुम कहाँ जा रहे हो? मालकिन, हम आपके साथ चल रहे हैं और वो दुकान के पास हमें कुछ काम है, और काम ही कुछ ऐसा है कि जिससे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा क्या काम है बड़े? बताएंगे मालकिन, हम बताएंगे, मगर अभी नहीं, पहले काम तो निपटा ले। लेकिन मालकिन, हम कह रहे हैं ना कि हम बताएंगे, मगर अभी नहीं। आप चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलते हैं। आई नानी जी, ध्यान से खर्च करना। काला लठ काला कहाँ लेके चल दिया, ये खुद काला लठ भी काला। ये बड़े लाल जी इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? ये बड़े लाल को ही पूछना था। लेकिन क्या हुआ होगा इन्हें? बहुत दुख भरी घटना है। बड़े लाल को ना, नाना जी, बड़े लाल को किसी ने बताया कि नानी जी की जान को खतरा है। कुछ बिहारी खतरा किससे? किससे खतरा है? किससे? ये चौराहे पे, गली नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं ना लुच्चे लफंगे लड़के, उनसे ये चेन वेन खिंच रही है आजकल बहुत। अरे चिंटू बेटा, अरे कुछ नहीं, एक बार बड़े लाल जाके नानी को बता दे। मेरा मतलब है कि अपना जगदम्बे को बता दे, तो जगदम्बे को खतरा थोड़ी ना, उन गुंडों को खतरा हो जाएगा, जान बचाते फिरेंगे वो। ठीक कह रहे हैं नाना जानी, क्योंकि फिर उसके बाद बंदूक भी नानी जी की होगी, उसमें गोली भी नानी जी की होगी, लेकिन मौत उन लुच्छों की होगी। यही कह रहा था मैं। ओ जानी, दुश्मन दुश्मन हो आप नानी जी के, समझ रहे हो बात को? नानी जी को बता देंगे, नानी जी गोली चला देगी, मार देगी, तो जेल कौन जाएगा, जानी या नानी? अरे भैया, नानी जी की जान को खतरा आप लोग समझ नहीं रहे हो। इसी चक्कर में तो सांप ने किसी को ये बात नहीं बताई, गुस्से में नानी जी ने किसी को मार दिया, फिर क्या होगा नानी जी का? वो देखो बेचारा, एक पसली का आदमी है, एक पसली का आदमी है, अपने से 1.5 फुट लंबा लठ लेके गया है वहां पे। लेकिन अब हम क्या करें? वही तो साडू भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचो। सोचो महान जी, सोचो। सोच रहे हैं। लाली बेटा तुम मत सोचो, उसके सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तुम रहने दो। जगदम्बे की सुरक्षा के लिए एसपी साहब को फोन करूं क्या? नहीं, वो फिर चंदा मांग लेंगे, पैसा खर्चे हो जाएंगे। नहीं, क्या है? बाबूजी, हम लोग माता के मंदिर जा रहे हैं, मैया की रक्षा के लिए, अखंड सुरक्षा का पाठ करवाने के लिए। हाँ मम्मी, और मैं ना, दादाजी सुनिए ना, उचक उचक के मंदिर का घंटा बजाऊंगी, बहुत मजा आएगा। जाओ बजाओ। चल जल्दी चल। यहाँ तो हमारे दिमाग की घंटी बज चुकी है, क्या बताएं। नाना जी, हमने एक फैसला लिया है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, मतलब एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया? नाना जानी, ना हम एक्टिंग छोड़ेंगे और ना ही उन गुंडों को जो नानी जी को परेशान कर रहे हैं। अपन तो लोहे को लोहे से काटेगा, बोले तो टपोरी बन के उन मवाली लोगों के बीच जाएगा और उनको हिलाएगा, बोले तो झकास। झकास भैया, कौवे के घोंसले में कोयल का जो अंडा होता है ना, वो दूर से ही पहचान में आ जाता है। इसलिए जब तुम जाओगे मवालियों के बीच में, तो दूर से पहचान में आ जाओगे तुम। हाँ। अपन येड़ा नहीं है बिड़ू, अपन नानी जी के दिए इन पैसों से
मवालीगिरी की ड्रेस खरीदेगा, फिर पहनेगा, फिर जाएगा और उन मवाली लोगों की खटिया खड़ी कर देगा। बोले तो ठकास। चलता है नाना जी, आए लागू। ससुर जी, ये लीजिए, ये क्या है? ये भी लीजिए। ससुर जी, सासू माँ की सुरक्षा के लिए क्या करना है हम अभी व्यक्त करते हैं, लिखिए। अरे ये क्या गुंडों को धमकी भरी चिट्ठी लिखवा रहे हो? वैश्विक स्थिति निर्धारण यंत्र अर्थात जीपीएस खरीदना है। क्या है ना कि सासू माँ के पर्स में मैं डाल दूंगा उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाजार में जाऊं और भूल जाऊं, इसके लिए लिख दीजिए ना। ये लो। वो ये तुम्हारा नहीं है, भूल जाते हो तुम ना, ये हमारा है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, धन्यवाद। मेरी पेन नहीं है। भुलेश्वर प्रसाद, सब लोग जगदम्बे की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। मैं भी एसपी साहब को फोन लगा ही देता हूँ। अरे क्या हुआ, पैसे ही देने पड़ेंगे ना, कोई बात नहीं। नानी जी, अब मैं आपको साबित करूंगा कैसे सारी उंगलियां मिलकर पंजा बनाती है। अजब गजब घर जमा